ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। गुरुभक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुतैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव इक्खजर श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव इक्खजर श्री शांतिनाथ भगवान की। देवाय देव इक्खजर श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठ के, भगवान शांतिनाथ स्वामी के पादमूल में बैठ के, इन 24 तीर्थंकरों के पादमूल में बैठ के हम एक भावना भाएं कि हे भगवान, हमें भी ऐसा रत्नात्रय प्राप्त हो, ऐसा सम्यक्त प्राप्त हो जिससे हमारी भवावली समाप्त हो जाए। हमने एकांत में बहुत जिया, अनेकांत को नहीं समझा, और वास्तविकता यही है कि हर नए अपने अनुसार बोलता है। क्या है? हर व्यक्ति अपने अनुसार बोलता है। जावदीयम वैवादम तावदीयम णयवादम। जितने प्रकार के वचनवाद होते हैं, आचार्य महाराज बोलते हैं, नए 2 प्रकार के नहीं होते, नए 7 प्रकार के नहीं होते, नए 9 प्रकार के नहीं होते, इससे भी अधिक हो सकते हैं। यानी जावदीयम वैवादम, जितने प्रकार के वचन हैं उतने प्रकार के नए होते हैं। और सभी व्यक्ति अपने अपने अभिप्राय को लेकर बोलते हैं, और एक अभिप्राय को दूसरा अभिप्राय नहीं समझने के कारण उसका वो विरोध करता है। इस कारण से वो मिथ्या हो जाता है। क्या है? एक ही मान लेता है। क्या मानता है? जैसे किसी ने नैगम नय की अपेक्षा बोला, नैगम नय की अपेक्षा बोला, यानी अनिष्पन्न वस्तु का कथन कर दिया। यानी कोई वस्तु बनी नहीं है पर उसको बना हुआ कह दिया। उसने पूर्व उस चीज़ को देख लिया और वो उस वस्तु को कह रहा है, द्रव्य दृष्टि से कह रहा है, क्योंकि पूर्व के तीन नए जो है ना वो द्रव्यार्थिक हैं और बाद के 4 नए हैं पर्यार्थिक हैं। ठीक है, द्रव्य की दृष्टि से उसने बोल दिया, उसको देख के बोल दिया कि ये चावल बन रहा है, जबकि वो चावल नहीं बन रहा था। उस समय वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, पर प्रयोजन क्या था उसका? भात बनाने का, चावल बनाने का था।
प्रयोजन होने के कारण उसने उस उद्देश्य को लेके बोल दिया। सामने वाला बोला लकड़ी हाथ में लिए भात की बात कर रहे हैं, विवाद हो गया। अभिप्राय में विवाद होता है, कहाँ होता है? इसीलिए अनंत काल से हम एकांत को माने बैठे हैं, हम एकांत को माने बैठे हैं। अभिप्राय पहले समझ जाएं, जहाँ अनेकांत को समझ जाओगे तो अभिप्राय समझ में आने लगेगा कि हाँ वो नैगम नय की अपेक्षा से बोल रहा था और आप एवं भूत नय की दृष्टि से बोल रहे थे। देखना, आप सामने भात देखना चाहते थे और वहाँ वो अनिष्पन्न अर्थ को बता रहा था, माने नैगम नय की दृष्टि से बोल रहा था। देखो, कथन में कोई गलत नहीं था, अभिप्राय में उसका गलत नहीं था, क्योंकि वो उस कार्य की योजना बना चुका था, वो कार्य कर रहा था, इसलिए उसने सीधा बोल दिया। उसने कार्य के कारण को ना बोल के कार्य की सिद्धि को बोल दिया। क्या बोला? कार्य की सिद्धि को बोल दिया। तो ऐसे ही अनंत काल से हम इन नयों में देखना अभिप्रायों में भटकते भटकते आए हैं, इसीलिए हमें सम्यक प्राप्त नहीं होता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन का तीसरा अंग, पहला था निशंकित होना चाहिए, दूसरा था निकांक्षित होना चाहिए, तीसरा अंग था कौन सा? निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि। ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ से ग्लानि नहीं करना चाहिए। और निर्विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि नहीं करना। ठीक है ना? तो ग्लानि देखना, मल भी है तो मल अपने स्वभाव में है। मल तो क्या है? अपने स्वभाव है। मल को देखकर अगर अपन को नाक सकोड़ रहे हैं, हमें दुर्गंध आ रही है, भैया अब वो तो आएगी क्योंकि मल है। नाम क्या है? मल है, दुर्गंध दे रहा है, उसका स्वभाव है वो। ऐसे ही अगर कहीं पुष्प डला हुआ है तो पुष्प का सुगंध देना स्वभाव है वो। अगर सूख भी जाएगा, कहीं भी होगा, सेंट के रूप में होगा, तो भी आपको क्या देगा? खुशबू देगा। समझना, जो जो जिस जिस जीव का जैसा जैसा गुण है, स्वभाव है, वो वैसा वैसा गुण दिखाई देता है, तो ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आचार्य महाराज पहले अपन एक श्लोक पढ़ लें यहाँ पर समंतभद्र स्वामी का, जो उन्होंने रत्नगण श्रावकाचार के माध्यम से 13वें नंबर के श्लोक में लिखा है। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीति निर्जुगुप्सा गुणप्रीति मता निर्विचिकित्सता मता निर्विचिकित्सता। यहाँ बता रहे हैं स्वभाव तो असुचौ का आए, लिखा है सुचौ पर आ का लोप कर दिया है। स्वभाव से अब देखना, जिस शरीर को देखकर हम अन्य शरीर को देखकर जिसमें राग करते हैं या द्वेष करते हैं, उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही है। स्वभाव तो असुचौ का आए, शरीर जो है स्वभाव से असुचि है, अपवित्र है। कैसा है मिंटू भैया? स्वभाव से अपवित्र है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र वस्तु से नहीं बना। माते पिता रज वीरज मिलकर बने देह तेरी। अपना शरीर कैसे बना है? शरीर की उत्पत्ति ही क्या है? अपन गर्भज है। कैसे हैं? गर्भज है, समूर्छन नहीं है। तो जो भी ये गर्भज हैं, ये सब किससे बनते हैं? ये अंडज है, पूतज है, गर्भज है, ये सब का है? ये जो गर्भज जन्म है, ये सब रज और वीर से मिलके बनते हैं। रज वीर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, मल है। क्या है? मल है। मल मूत्र अपन कहते हैं ना, ये शरीर का अवशिष्ट अवयव है, मल है। मल
और अपने शरीर से भी मल ही निकलता है। मनुष्य के शरीर से अगर देखा जाए कहीं से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती है। 9 मल के दरवाजे हैं, 9, और निरंतर उनमें से मल बहता रहता है। ध्यान रखना, मल, पसीना भी मल है, बाल भी मल है, आँख कान नाक का भी मल है, मुख से जो लार या बमन होता है वो भी मल है, ये नाखून भी मल है। ध्यान रखना, और मलमूत्र तो मल है ही, खून मल में आ जाता है, पीप मल में आ जाती है। ध्यान रखना, ऐसी वस्तुओं से अपना शरीर बना है। किससे बना है? और हम इस मल को मल के धोते हैं, इसको पवित्र करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये पवित्र नहीं होता। आचार्य महाराज कह रहे हैं रत्नात्रय पवित्र थे। इसमें रत्नात्रय के कारण पवित्रता पूज्यता आती है। किसके कारण पूज्यता आती है? रत्नात्रय के कारण, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की एकता के कारण ही इस शरीर में पवित्रता आती है। पवित्रता आती है, यानी पूज्यता आ रही। ध्यान रखना, क्यों पूजा जा रहा है? यहाँ शरीर पूज्य नहीं है, शरीर तो मल का पिंड है, अपवित्र है, मात्र उसमें रखा हुआ रत्नात्रय है, इसलिए पूज्य है। ध्यान रखना, जैसे कि देखो, सबसे अच्छे समझना, जैसे कि मंदिर कैसे बनता है? ईंट सीमेंट पत्थर आदि से बनता है ना। एक प्रकार का घर ही तो है ना, पर पूज्यता किससे आती है? पूज्यता किसके कारण आ रही है? भगवान उसमें बैठे हैं, इस कारण से उसको मंदिर कह रहे है ना। मंदिर से पूज्यता आ रही ना। ध्यान रखना, जैसे मंदिर के भगवान के प्रतिष्ठा होने से मंदिर की प्रतिष्ठा मानी जाती है, मंदिर को नवदेवता में एक देवता माना जाता है, उसको पूजा जाता है। यहाँ तक कि प्रवेश करते समय देहरी के पैर पड़ते हुए अंदर जाते हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि उसमें देवालय है। क्या बोलते अपन? देवालय है, देव का आलय है, यानी देव बैठे हुए, इसलिए वो पूज्य है। ऐसी इस आत्मा में जिस समय तुम रत्नात्रय प्रवेश करा लोगे तो ये देह भी, इस देह भी पूज्य हो जाती है। अच्छा समझना। और यहाँ कह रहे निर्जगुप्सा गुणोपीतिर, ऐसी जिसमें रत्नात्रय रखा हुआ है, जिसमें रत्नात्रय रखा हुआ है उसको ग्लानि रहे। क्यों? निर्गंथ मुनि है, ये निर्गंथ पथ है, यहाँ श्रृंगार नहीं किया जाता, यहाँ स्नान नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? स्नान नहीं किया जाता, श्रृंगार नहीं किया जाता, तो शरीर मलिन होता है। मलिन होता है तो इसमें बहुत से रोग भी हो जाते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती का क्या? सनत कुमार चक्रवर्ती का बहुत सुंदर रूप था, जिसको देखने के लिए देव भी आए थे। पर ऐसा योग आया कि जब उन्होंने निर्गंथ दीक्षा ली, उनके लिए कोढ़ हो गया। 100 वर्ष तक कोढ़ रहा। क्या रहा? 100 वर्ष तक कोढ़ रहा। अच्छी समझना। और सब आसपास जो है ना, देव भी परीक्षा लेने आए कि ऐसे भी निर्चिकित्सा और ग्लानि से रहित, स्वयं में देखना स्थिर, जिन्होंने अपने शरीर से भी ग्लानि नहीं की, उनको कोढ़ रहा। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक देव आया, और जैसे ही वो देव आया, चारों तरफ देव घूम रहा था। क्या है? चारों तरफ देव घूम रहा था, और वो कह रहा था, देव नहीं था, वैद्य बन के आया था, वो घूम रहा था, कह रहा था कि कोई भी प्रकार की बीमारी हो हम सब ठीक कर सकते हैं। अब महाराज सोच रहा था कि महाराज बोले, महाराज बोले, महाराज बोले। तो उस श्रावक का वास्तविकता में काम क्या है कि अगर अपन को लगता है कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो अपन उपचार कराने का प्रयास करें। तो ऐसे निर्विचिकित्सा माने ग्लानि से रहित अपने और पर के शरीर से उन्होंने
स्वयं की भी ग्लानि नहीं की, रोग से भी ग्लानि नहीं की, और वहाँ पर कोई सी याचना भी नहीं की। और उसके बाद उन महाराज ने कुछ नहीं बोला तो स्वयं वो देव के रूप में जो वैद्य था उसने पूछा कि महाराज आपको कुष्ठ रोग है, बहुत कुष्ठ रोग है, हम आपका उपचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। ध्यान रखना, और भी वादीप सिंह सूरी को भी कुष्ठ रोग था, उनकी भी एक कथा है कि जो उन्होंने भक्ति के माध्यम से उस कुष्ठ रोग को ठीक कर लिया था। जानते थे पर कर नहीं रहे थे। क्या है, ऐसे ऐसे, क्योंकि परिसय उपसर्ग को सहन कर रहे आराम से, आनंद के साथ। क्यों? स्वभाव तो असुचौ का है। स्वभाव से शरीर कैसा है? असुचि है। इस कारण से वो निरंतर उसका चिंतन कर रहे थे। जब तक ये स्वभाव तो असुचौ का है बार बार नहीं गूंजेगा, तब तक संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं होगी। भोग किसके लिए? शरीर के लिए। वो शरीर नश्वर है, मल का पिंड है, समझ में आएगा। क्योंकि अच्छे से अच्छा पदार्थ भी भोग किया जाता है। जिसके पीछे हम लड़ते हैं, भोजन के पीछे लड़ते हैं, और वो पदार्थ भोग किया गया यानी भोजन किया गया, वो करते ही साथ मल बनना शुरू। दूध में से तो घी भी निकल आता है, दूध भी काम का होता है, ध्यान रखना। पर दूध का सेवन करने वाले मनुष्य का क्या होता है? मल ही निकलता है। और जितना रबड़ी, दूध आदि सुगंधित पदार्थ खाओगे उतनी ज़्यादा दुर्गंध और देता है मल तक दुर्गंध देने लगता है। अगर सात्विक भोजन किया है तो ज़्यादा उसमें दुर्गंध नहीं आएगी, पर आपने तामसिक आदि और गरिष्ठ भोजन किया है, पचेगा भी नहीं और दुर्गंध और देगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे शरीर से संयोग को प्राप्त होने के बाद कोई सुगंध देता हो। दूध भी दूध का स्वभाव छोड़ देता है, यानी सुगंध छोड़ देता है, वो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। कहीं रसगुल्ला, रबड़ी भी खाई हो ना, क्या मल ही मल खराब दिखेगा। और यहाँ तक कि अच्छा है, लगता है रस पीना, पर देखना वो हरी सब्जी और रस से मल भी काला हो जाता है। ध्यान रखना, जो पदार्थ आपने भोग किया था वो आपके शरीर से संपर्क होने के बाद मल ही बन जाता है। चंदन का लेप भी कर लो, क्रीम पाउडर लगाते हैं, मैल बन जाता है। क्या निकलता है? मैल ही मैल निकलता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति रत्नात्रय को प्राप्त करना चाहता है, वैराग्य बढ़ाना चाहता है, उसको इस शरीर का चिंतन करना चाहिए, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए और निज के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि शरीर का चतुष्टय भिन्न है, ये पुद्गल है। ये कैसा है? पुद्गल है। और पुद्गल कैसा होता है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक? मूर्तिक होता है। पुद्गल कैसा होता है? मूर्तिक होता है। और आत्मा कैसी होती है? अमूर्तिक होती है। नहीं आया होगा समझ में? मूर्तिक मूर्त रूप दिखाई देता है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध आदि नहीं पाया जाए वो अमूर्तिक। ध्यान रखना, अजीव जो है ना, अजीव 5 है, 5 अजीव कितने हैं? 5। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है ना? अजीव 5 हैं, पर उनमें से मात्र पुद्गल जो है वो मूर्तिक है, बाकी अमूर्तिक है। जीव को 5 मूर्तिक हैं, नहीं 5 अमूर्तिक हैं, 1 मूर्तिक है, और जीव 1 है, अजीव 5 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 6 द्रव्यों में 2 प्रकार के भेद किए गए। आपने द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण ही पढ़ा होगा। जीव, जीवम, दब्बम, 2 प्रकार के द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव और जीव, 2 प्रकार के द्रव्य हैं। ऐसी अगर नए भी देखे जाए तो 2 ही नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। कितने नए हैं? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। पर ध्यान रखना, जितना भी कथन किया जाता है भिन्न भिन्न द्रव्य में नहीं किया जा रहा, यहाँ अभिन्न द्रव्य में किया जा रहा। वहाँ भी संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि के भेद से भेद कर देते हैं।
और किया जाता है। एक ही वस्तु में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और कई प्रकार के धर्मों की अलग अलग संज्ञाएं हैं, संबंध भी अलग अलग पाए जाते हैं। आपके भी बहुत सारे संबंध हैं, आपके अंदर भी बहुत से गुण हैं। एक समय में एक का ही कथन किया जाता है, ध्यान रखना, एक समय में एक का ही कथन किया जाता है, दूसरे का निषेध नहीं है, दूसरे का वहाँ पर गौणता कर दी है। अच्छे समझना, दूसरे की क्या कर दी है, गौणता कर दी है, तो वो वहाँ निषेध नहीं किया, विरोध नहीं किया। इसको समझना है तो स्यादवाद शैली और अनेकांत को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं विरोध कर दिया, विरोध कर दिया, विरोध कर दिया, अस्ति में नास्ति है, नास्ति में अस्ति, अब क्या करोगे? दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ हैं, उसका नाम अनेकांत है। क्या है? दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ हैं, एक साथ हैं। देखना, कहाँ अपवित्रता और कहाँ पवित्रता, कहाँ अपूज्यता, कहाँ पूज्यता। शरीर कैसा है, शरीर कैसा है, अच्छे समझना, शरीर कैसा है, अपवित्र है, और रत्नात्रय कैसा है, पवित्र है। देखना, रत्नात्रय कैसा है, पवित्र है। दोनों का आधार एक ही है, एक ही शरीर है। एक शरीर है जिसमें कि आप अपवित्रता बता रहे हो, उसी में तुम पूज्यता बतला रहे हो। देखो, दो विरुद्ध धर्म का कथन एक साथ कर दिया। ध्यान रखना, हमने भी कल आपसे एक बात कही थी, देखो नींबू और शक्कर दोनों विरुद्ध होते हैं। देखना, दोनों विरुद्ध होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है, पर यदि उसको आप दोनों को मिला के पानी और मिला दो तो शिकंजी बन जाती। देखो, लोग कहते हैं विरुद्ध काम नहीं आता, विरुद्ध भी काम आता है, विधि भी काम आती है और निषेध भी काम आता है। इसी का नाम स्यादवाद है। भिन्न भिन्न में नहीं, अभिन्न में ही बात कर रहे हैं। यहाँ तो अभी भिन्न भिन्न की बात बता रहे। शक्कर का चतुष्टय भिन्न है, नींबू का चतुष्टय भिन्न है, ध्यान रखना, और पानी का चतुष्टय भिन्न है। तीनों की मिश्र दशा का नाम शिकंजी है, ध्यान रखना। पर यहाँ पर एक ही जीव में बता रहे आपको, एक ही जीव में अस्ति भी है और नास्ति भी है, गुण भी है, दोष भी है। अगर आप कहोगे महाराज अभी तो आप कह रहे थे पुद्गल की बात और फिर आत्मा की बात, ये तो विजाती थी। अब सुन लो श्रेय भाई, अलग पद्धति चल रही है। क्या है? देखो, इसमें विजाती थी। शरीर देखना पुद्गल है, क्या है? ये शरीर पुद्गल है और जीव चेतन है ना। जीव क्या है? चेतन है। दोनों का द्रव्य दोनों है, जीव भी द्रव्य है और पुद्गल भी द्रव्य है, पर दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। दोनों के गुण के कारण जाति भिन्न भिन्न है। इसके स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इनमें 4 गुण पाए जाते हैं, और अगर एक भी है, इसमें चेतना है। 2 भेद करोगे तो क्या है? ज्ञान दर्शन है। 4 भेद करोगे, ज्ञान दर्शन सुख और वीर, है ना। 4 चतुष्टय इसमें है, पर दोनों के भिन्न भिन्न हैं। विजाति द्रव्यों को यहाँ मिला दिया, सुजाति नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा और शरीर सुजाति नहीं है, विजाति है, विजाति। अभी आप क्या सोच रहे हो? अभी तो अपन अन्य जातियों में विजाति मानते थे, अन्य जातियों में विजाति मानते थे। यहाँ तो आचार्य महाराज 2 द्रव्यों में भिन्न भिन्न गुण होने के कारण को विजाति कह दिया। वो सद्भूत नहीं है, असद्भूत व्यवहार नय है। ये असद्भूत व्यवहार नय, वो भी कौन सा? विजाति। असद्भूत व्यवहार नय से ये शरीर और आत्मा एक दिख रही है। किससे? अगर बोल रहे हैं तो विजाति असद्भुत व्यवहार ने से शरीर आत्मा एक दिख रही है। और यहां भी इसीलिए कह रहे हैं इस शरीर को पवित्र नहीं मानना। जो नहीं मानता है, जिनके इसके स्वभाव को जानता है, क्योंकि पुद्गल है, पूर्ण गरल इसका स्वभाव है। कितनी अच्छे से खिलाते रहो, पिलाते रहो, संभालते रहो, संभालते रहो, ये आखिरी में दुख देगा। क्या देखा? देखो, उन अम्मा का थोड़ा सा पैर सरका, वही शरीर दुख का कारण हो गया।
अब कहो स्वभाव तो असुचौ का है, दुख ही दुख देता है। दुर्जन देह, देह कैसी होती है? दुर्जन है, शत्रु है, शत्रु। पर अपन को उसको सज्जन मानते हैं, इसको प्रिय मानते हैं अपनी देह को, और जबकि ये धोखा ही धोखा देती है, विपरीत विपरीत काम कराती है। यानी कभी आत्महित का काम नहीं कराती है, स्वयं के हित का काम कराती है, और अंत में क्या होता है? जल जाती है। इस देह के पीछे कितने देहों को नष्ट कर दिया जीव ने, कितनी अज्ञानता है। इस देह के पीछे कितनी देहों को, है ना, क्रीम पाउडर के रूप में जिनमें चर्बियां मिली हैं उनको लपेट रहा है। कितनी अज्ञानता है। इस देह को संभाल रहा है, सजा रहा है, खूब बार बार नहाता है, धोता है। ये देह को धो रहा है। मल को धोने से निर्मल होगा क्या? कोयला होय न उजरो, सो मन साबुन जाए। क्या है? कोयले को कितना भी धो लो आप यहाँ कोयला निकलता ना, क्या है, इस पूरे बेल्ट में कोयला निकल रहा है। कोयले को आप खूब धो लो, खूब धो लो, खूब धो लो, कोयला कैसा सफेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोयले को सफेद करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जला दो, आग लगा दो। ऐसे ही इससे विरक्ति प्राप्त करना है, उससे सिद्धि प्राप्त करना है तो इसको जलाओ मत, नहीं तो तुम कभी गैस पे और आग लगा के बैठ जाओ। सुनना श्री भैया, नहीं तो कहो महाराज ने कहा था कि आग लगा दो, तो कल के दिन जो है हम गैस पे बैठ गए या अन्य जगह। आग लगाने का अर्थ ये है इसको तपा दो। भिन्न भिन्न तरीके के प्रासुक करने के, भैया जी भिन्न भिन्न तरीके के प्रासुक करने के भी तरीके हैं। आचार्य महाराज एक ये भी लिखा है, अच्छा समझ लो, आज एक नया विषय आया है तो उसको समझो। प्रासुक करने की विधि एक सी नहीं है। मूलाचार में एक अपेक्षा से सारी चीज़ों को गर्म करने को प्रासुक लिखा है, पर वहाँ पर एक गाथा उद्धृत की है कि हर चीज़ को गर्म नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को गर्म नहीं करना चाहिए। अगर गर्म कर दी तो वो बिगड़ भी जाएगी, चलित रस में आ जाएगी। जैसे कि फलों को गर्म कर दिया, रस को गर्म कर दिया, चलित रस में आ जाएगा, वो स्वाद बिगड़ गया, उसका स्वभाव बिगड़ गया, उसका क्या हो गया? इसीलिए वो फिर चलित रस अभक्ष हो जाता है। क्या हो गया? सेवन करने योग्य नहीं है। उसकी विधि लिखी है कि किसी को छिन्न भिन्न करने से, किसी को प्रासुक करने की विधि बता रहे अभी आपको, किसी को छिन्न भिन्न करने से, किसी को पेलने से, जैसे गन्ना आदि है, जो भी रस होते हैं इनको पेल दो, जो रस निकला प्रासुक है वो क्या हो गया? किसी को पीसने से, किसी को छिन्न भिन्न करने से, किसी को नमक आदि मिला देने से, और किसी को गर्म करने से क्या हो जाता है? प्रासुक हो जाता है। ये इतने प्रकार की प्रासुक की विधियां लिखी हैं। तो इसलिए कह रहे थे कि आपके तप के तरीके नहीं कि महाराज ने कह दिया है कि उसको जला दो तो सफ़ेद हो जाएगा, तो अपन को अगर मुक्ति जाना है तो अपन भी तपाना है, तो क्या कर रो? तपा दो। शरीर को ऐसा नहीं तपाना, विवेक से। 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है। शरीर को भी विवेक से काम करना, नहीं तो कई लोगों ने एकांत में जाके अविवेक का काम किया है। देखना, किसी ने सोचा मुक्ति मिल जाएगी तो पहाड़ पे से कूद गए, मुक्ति मिल गई, आत्मघात कर लिया। इसका नाम मुक्ति नहीं है। अच्छे समझना, इसका नाम मुक्ति नहीं है। और संलेखना का नाम भी आत्मघात नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखना। संलेखना का नाम भी आत्मघात नहीं है, क्योंकि जब आयु है ना अंत में आने लगती है, यानी जब व्यक्ति मरण के समय धर्म ध्यान पूर्वक जो मरण किया जाता है उसका नाम संलेखना है। ऐसा नहीं है कोई भी जब चाहे कोई संलेखना ले ले, नहीं, आत्मघात नहीं करना चाहिए। इसी रत्नगढ़ श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी, ध्यान रखना, इन्होंने विवेक से काम किया है, विवेक से क्रियाएं करना चाहिए, तो इन्होंने विवेक से काम किया। इनको स्वयं समंतभद्र स्वामी को, इनको स्वयं भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया था। विचार करना, भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया।
अब आप होते, क्यों भैया जी आप क्या बोलते, क्या नाम है? बंटी भाई, ये बताओ आप क्या बोलते? समाधि ले लो महाराज। अब रोग हो गया तो क्या करना चाहिए? समाधि लेना चाहिए ना, बताओ। अरे मुनि, फिर उनकी वो दीक्षा छेदना पड़ती ना, तो आप क्या बोलते? आप क्या बोलते? समाधि ले लो। भैया ये समाधि नहीं है। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि अभी आप लोग धर्म में कहाँ पढ़े हो, आप दूसरी जगह पढ़े हो। धर्म को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो। किसको पढ़ो? ग्रंथों को पढ़ो, विवेक से काम करो। नहीं तो लोग विवेक से ही काम नहीं करेंगे। नहीं, थोड़ा सा रोग गया हम तो समाधि लेते, समाधि लेते। इसका नाम समाधि थोड़ी है। आचार्य ने इसलिए स्पष्ट लिखा है, ग्रंथों को अगर लिखोगे माने पढ़ोगे तो वास्तविकता में आपका क्षयोपशम और बढ़ जाएगा। आ गया यहाँ पर ये क्षयोपशम जो है ना, ये मति ज्ञानावरण या श्रुत ज्ञानावरण, ये क्षयोपशम, ये कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। इसने तुम्हारे ज्ञान को ढक दिया है। ध्यान रखना, ज्ञान 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 जीव का लक्षण है। कर्म 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 पौद्गलिक हैं। इन पुद्गलों ने तुम्हारे ज्ञान को आवृत कर दिया, इसलिए ज्ञानावरण कर्म बोलते। क्या हो गया? अच्छे समझना, इन पुद्गलों ने तुम्हारे ज्ञान को ढक दिया है, यानी अज्ञान ने भी ज्ञान को ढक दिया है इस पुद्गल कर्म में। इसीलिए अपन जो है ना मनमाना बोलते हो, मनमाना सोचते हैं, इसमें कोई विवेक नहीं लगाते। आगम क्या बोल रहा है समझो। इसलिए कह रहे हैं आत्मघात करना समाधि नहीं है। क्या है? आत्मघात करना समाधि नहीं है कि नहीं कुछ हो गया हम तो समाधि ले रहे, हम तो समाधि ले रहे। ये कोई समाधि नहीं है। इन्होंने भी निवेदन किया था, समंतबद्ध आचार्य ने अपने गुरु के समक्ष निवेदन किया कि स्वामी हम जो है सल्लेखना समाधि लेना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, बेटा तुम्हारे द्वारा जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना होना है, समझ रहे? नहीं तो महाराज जी हम तो आज कई लोग ऐसे होते हैं नियम संयम जो भी लेते हैं वो गुरु की बात नहीं मानते हैं, वो तो फिर भ्रष्ट हो जाते। सही बताएं, कई बार आचार्य को हम लोगों ने देखा, ऐसा कहा उनने हम लोगों से, जैसे कि कई जगह कई बार और देखा। जैसे हमारा ही एक दिन 14 के दिन हमने उसके पहले 13 को उपवास लिया। महाराज को आचार्य को शाम को निवेदन किया कि कल का उपवास, ठीक। सुबह भी सबको बोलते हैं क्या त्याग है क्या नियम है, तो उस समय बोल दिया आज का उपवास, ठीक। जैसे ही हम लोग आहार के लिए भक्ति के लिए जाते हैं तो हमने नहीं की। आचार्य जी कह रहे भक्ति करो। हमने महाराज जी नियम तो लिया था, सुबह तो लिया था। बोले नहीं भक्ति करो, भक्ति करो तो ठीक है। अब आप ही ने नियम दिया था, हमने लिया भी था, खायो सर कर लिया था। बोले नहीं उठो आहार को, उठो तो उठो। गुरु ने कहा सो उठो, उठ गए। उस दिन बिहार था, हमने कहा कर लेते, पर नहीं, आचार्य जी ने कहा नहीं पहले आहार करो फिर बिहार करो, क्योंकि हम सोच रहे थे रुकने का। आचार्य जी बोल रहे थे नहीं, उनको कोई दूसरी बात समझ में आई थी। उन्होंने कहा नहीं साथ में बिहार करना है। ठीक है साथ में बिहार करें। तो नियम भी अगर जिद्द पकड़ते रहते, जिद्द नहीं पकड़ना चाहिए। वास्तविकता में संयम साधना करना है तो गुरु की छत्र छाया में रह के करना चाहिए, उनका निर्देशन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? क्यों? अपने द्वारा किया गया कार्य हम सक्षम तो नहीं है। जब तक हम सक्षम नहीं है, जैसे बच्चा जब सक्षम नहीं होता है तब तक वो क्या करता है, किसी ना किसी का सहारा लेके वो खड़ा होता है, या वो दीवार का सहारा लेता है, कहीं माता पिता की उंगली का सहारा लेता है। नहीं तो वो 3 पहिए की साइकिल आती थी ना, वो नहीं समझिए आप, लकड़ी की साइकिल आती थी। ऐसी जिस जीव को मोक्ष मार्ग में चलना नहीं बनता है, उसको देव शास्त्र गुरु का, रत्नात्रय का, इन 3 का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए जब अपने विवेक काम नहीं करता, इसलिए हम आपसे बोल रहे प्रथमानियों के ग्रंथ बहुत अच्छे से पढ़ना, सब हिंदी के हैं। आप
कहानी सुनते कि नहीं सुनते? आप टीवी पिक्चर देखते कि नहीं देखते? कहानी तो है इसमें, क्या है, एक स्टोरी है कि नहीं है? आपको स्टोरी पढ़ना है तो आप धार्मिक स्टोरी पढ़ो जिसका नाम है प्रथमान योग। क्या है? प्रथमान योग। आप धार्मिक स्टोरी पढ़ोगे। स्टोरी पढ़ने से क्या फायदा है? स्टोरी पढ़ने से ये फायदा है कि आप वो स्टोरी पढ़ने से आप कभी भी डिसीजन लेना हो तो आप उन जैसा, उनकी सामर्थ्य जैसा, उनने उस समय क्या क्या किया था वैसा डिसीजन आप ले सकते हो। क्या है? ये चरित्र जो लिखे गए हैं, पुराण जो लिखे गए हैं, वो किस लिए लिखे गए हैं? उन्होंने उस समय ऐसी परिस्थिति आने पर क्या निर्णय लिया था। समझ रहे ना? आपके पास, आप इस साहित्य को नहीं पढ़ते, जबकि ध्यान रखना विदेश के लोग जो है एक एक हजार पेजों की पुस्तक थोड़े से दिन में पढ़ के छोड़ देते हैं। वो अधिकतर पढ़ते मिलेंगे। और अपने यहाँ के लोग जो है ना पढ़ने से बहुत दूर रहते हैं। वास्तविकता में आपको पढ़ना है, आप अपने ग्रंथ पढ़ नहीं रहे हो। और वो संस्कृत कहाँ, इंग्लिश मीडियम के लोग, अलग भाषा के लोग वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। और संस्कृत किस लिए पढ़ रहे हैं कि इन जो जैन आगम है या अन्य जो संस्कृत में आगम लिखे हुए, प्राकृत में लिखे हुए, उनका अर्थ करके उनको पढ़ रहे हैं। आज अपन उससे दूर रह रहे हैं, नहीं हमें पढ़ते नहीं बनता। माने हमारी भाषा हिंदी, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हिंदी, संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश, 4 भाषाएं मान के चलो। 4 भाषाओं के वर्ण जो है ना, अक्षर जो है एक ही है। बताओ, आ हिंदी में लिखा जाता है, वैसी संस्कृत में लिखा जाता कि नहीं? वैसी प्राकृत में लिखा जाता कि नहीं? बताओ। और वैसी अपभ्रंश, जिसका तुमने नाम नहीं सुना है, ग्रंथ हैं इसमें, मिली जुली है, संस्कृत और हिंदी की मिली हुई है। उसी से अपभ्रंश से फिर हिंदी निकली है। विचार करो, इन 4 भाषाओं की वर्णमाला एक सी होने के बाद भी आप पुरुषार्थ नहीं करते हो। मूल ग्रंथ अधिकतर प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए। हिंदी का भी प्रयास नहीं करते हो आप। हिंदी लिखी है तो हिंदी के ग्रंथ कम से कम जिन जिन आचार्यों ने, माताजियों ने, महाराजों ने या जो विद्वानों ने अनुवाद किए, हम उन्हीं को पढ़ लें। कम से कम हिंदी पढ़ लो आप। पर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी अज्ञानता का क्षय नहीं होगा। तो इसलिए समंतभद्र आचार्य ने या समंतभद्र मुनिराज ने अपने गुरुदेव से कहा कि संलेखना दो। नहीं, अभी तुम्हारी संलेखना का समय नहीं है। आत्मघात नहीं किया जाता है तो क्या करना, रोग का उपचार करो। क्या करो? इसलिए उन्होंने संलेखना अधिकार इसमें अलग से लिखा है रत्नकंठ साहुकाचार्य। कैसे संलेखना लेना चाहिए वो पूरा छोटे से में वर्णन है। हिंदी में पढ़ लो कम से कम आप लोग। उसमें स्पष्ट सबसे पहली गाथा है, श्लोक है, उसमें लिखा है उपसर्गे दुर्भिक्षे। क्या? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। अच्छे समझना जिनको संलेखना लेना हो। संलेखना की परिभाषा लिखी है, उपसर्गे दुर्भिक्षे, यानी उपसर्ग आने पर। दुर्भिक्ष का होता है अकाल आने पर, अकाल पड़ने पर। ठीक है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, बुढ़ापा आने पर। रुजायाम का अर्थ होता है कोई बहुत भारी रोग आने पर। देखो कितना क्या दिया, उपसर्ग, 4 बातें ध्यान रखना है। उपसर्ग, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, उपसर्ग आने पर, अकाल आने पर, फिर बुढ़ापा आने पर, और चौथी बात कौन सी की, रोग होने पर, व्याधि होने पर। क्या लिखा? निहि प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, यानी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। उपसर्ग को टाला नहीं जा सकता है या दुर्भिक्ष को टाला नहीं जा सकता है। बुढ़ापा अब आएगी है अंतिम जो है ना, वो समझ लो। और रोग जो ठीक होने वाला नहीं है, नहीं प्रतिकारे। फिर लिखा है धर्माय तनु विमोचन,
धर्म ध्यान पूर्वक तनु यानी शरीर को छोड़ना। अब क्या करो, संक्लिष्टता से मत बैठे रहो, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना। क्यों? स्वभाव तो असुचौ का है, अपन गाथी पे चल रहे हैं। शरीर कैसा है? असुचि है। अब इसको कब तक रखे रहोगे पाले पोसे? उसी को आप मल मल के साफ कर रहे हो, लगे उसी में, उसी के कारण संक्लिष्टता लगी, गंदा हो गया, बुरा है, ऐसा और वैसा है, इसी में संक्लिष्टता यानी आत्मा को दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो शरीर के कारण। आत्मा को सजा रहे हो, संभाल रहे हो, नहीं, शरीर को संभाल रहे हो, संभाल रहे हो। इसी के कारण लोग शरीर के कारण दुखी हैं, अज्ञानता है, आत्मा की चिंता ही नहीं है किसी को। आत्मा की खूब लोग बातें करते रहते, सब ऊपर ऊपर है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। बाल काले ही होने लगते हैं, नहीं सफ़ेद होने लगते हैं तो उनकी चिंता, दांत निकलने लगती है उनकी चिंता, ठीक है, थोड़ा सा शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती है उसकी चिंता। अब बताओ, अब कह रहे हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कहाँ हुआ भेद विज्ञान? काय से भेद विज्ञान? कहाँ हो रहा भेद? आत्मा शरीर में भेद कहाँ हो रहा? विज्ञान चारित्र सहित जो ज्ञान हो वो कहता है विज्ञान, विशेष ज्ञान है ना, माने सम्यक ज्ञान को ही क्या कहा जाएगा? विज्ञान, विशेष ज्ञान। जिनको शरीर का स्वभाव मालूम पड़ गया है कि स्वभाव तो असुचौ का है, रजबीर से मिलके क्या बनी है और कैसे कैसे लोग हैं। एक बार अभी ये हुआ कि चिरमिरी में थे तो एक अमित भैया हैं, वो अपने जैन पुलिस में हैं, तो दो पुलिस वालों को और उनके हवलदार और एक जन और थे, दोनों को दर्शन करने के लिए लाए। ठीक है, आहार के बाद आए थे वो लोग, तो हमने कहा चलो ऊपर चलते हैं। अब आए तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो उनको समझाना चाहिए। उनको समझाया, इसी बात को समझाया। हमने कहा जो तुम लोग अभक्ष्य खाते हो, जो आपसे भी बता रहे, अच्छे से सुन लो, जो लोग अंडे खाते हैं, क्या खाते हैं? अंडे खाते हैं, वही यहाँ पे आ रही बात। जो लोग अंडे खाते हैं, अंडे खाने से मानते हैं कि बहुत ताकत आती है, समझना, बहुत बलिष्ठ होता है, उनसे हम पूछना चाहते हैं अंडा बनता कैसे है? एक तो अंडा शाकाहारी नहीं होता, अंडा कैसे बनता है? करो चिंतन, अंडा कैसे बनता है? कैसे बनता है? ध्यान रखना, अरे सीधा बोलो ना, रजबीर से बनता है। अपना भी ध्यान रखना, मनुष्य का जो जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है जब गर्भाशय में रजबीर इकट्ठा होता है तो सबसे पहले वो अंडा बनता है। 5वें महीने में उस अंडे में से 5 अंकुर फूटते हैं, एक सिर का, ये हाथ पैर का, दोनों का। पहले वो अंडा ही रहता है, अंडा, ध्यान रखना। वो अंडा बाहर निकल आता है, तुम्हारा अंडा गर्भ में रहता है, वही अंडा है, रजबीर बनता है। हमने की उस रजबीर वाले वस्तु को तुम खाओगे क्या? किसी का रजबीर खा सकते हो क्या? हम तो कह रहे थे चलो दूसरे की ठीक है, अपना रजबीर खा सकते हो क्या? पी सकते हो क्या? और उससे तुम ताकत मानते हो क्या? ऐसी गंदी और घिनौनी वस्तु खाने के बाद तुम कहते हो उसमें ताकत आती है। अंडा अच्छी वस्तु होती है, अंडा शाकाहारी होता है। अरे मल का पिंड है, मल का पिंड, वो भी मल और मूत्र का, क्या रज और वीर का पिंड है, और वो तुम आराम से आमलेट बना के क्यों लोग काय में खा रहे? कैसी कैसी लोगों की इसकी भ्रांतियां हो गई हैं, कैसी कैसी विपरीत बुद्धि हो गई है, मिथ्या बुद्धि हो गई है, विपरीत सोच हो गया है कि अंडा को खाने में उनको क्या है, बल मानते हैं, और दाल आदि को खाने में उसको उनको घिनापन आता है। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। घी को खाने में, दूध को पीने में, अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आदि है, फल आदि है, इनको खाने में गिलानी आती है। और सुनो, दिखना, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें अलग हैं। और ध्यान रखना, अंडा तो जो होता है मुर्गी ही देती है, देती तो बहुत सारे जानवर हैं,
पर विशेष रूप से मुर्गी का अंडा ही बिकता है और रजबीर से ही बनता है, चाहे इंजेक्शन लगा के बनाओ, उसका ही अवशिष्ट पदार्थ है ना, जिसकी ही जैसे महिलाओं की जब तक क्या है वो शुद्धि नहीं होती ना, उसी शुद्धि के अगर वो शुद्धि नहीं हो या उनके यहाँ वो समय नहीं आए तो उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखो एक कोई गंदी बात नहीं कर रहे, इसको समझो आप, है ना। तो यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना। ऐसी उसी द्रव्य को इकट्ठा होकर जो शरीर बना है अपना, ऐसी वो मुर्गी का भी गंदी वस्तु है जिसको खा के लोग अच्छा मानते हैं। खाओ भैया खाओ, पाप का भी भाग लगेगा, उससे ग्लानि नहीं हो रही। किससे ग्लानि हो रही? धर्म से, धर्मात्माओं से ग्लानि हो रही। देखना, शरीर को स्वभाव से ग्लानि नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं? धर्मात्माओं से ग्लानि कर रहे हैं। तो इसीलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि निर्जगुप्सा गुण पीतिर ऐसे रत्नात्रय जिनने धारण किए इस शरीर में, किसमें? इसमें विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये शरीर अलग है और आत्मा में रत्नात्रय अलग है। दोनों की मिश्रता जहाँ बनती है, क्या है? सुजाति विजाति यहाँ मिल गया। ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पर रत्नात्रय है, उस रत्नात्रय के कारण पूज्यता आई है। किसके कारण पूज्यता आई है? रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जो होता है मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करता। उनके लिए कहा गया था कि आप भोजन करो, जितना भोजन करोगे, उपचार बताया वैद्य जी ने, जितना भोजन करोगे उतना तुम्हारा भस्मक व्याधि ठीक होगा। इसलिए वे दूसरे आयतन में गए थे, ठीक है। और उस आयतन में जाने का ही एक उद्देश्य था, जितना भोजन मिलेगा हम खाएंगे और इसकी क्षुधा और कहीं तो मिलेगा नहीं। और वहाँ अच्छे लोग आनंद से चढ़ाते हैं और आराम से अपन खा भी सकते हैं, नहीं तो किसी के यहाँ खाने बैठ जाएंगे, नहीं दिया तो, या नहीं करना था उनको। पर देखना, उसमें भी उनने प्रभाव ना करके आए, वो उसमें भी उन्होंने श्रद्धा नहीं छोड़ी। दीक्षा छूट गई, अच्छे समझना, दीक्षा छूट गई पर श्रद्धा नहीं छूटी। ये है सम्यक दर्शन। आज अपन क्या है, नियम टूट जाए और छूट जाए, चाहे मिल जाए, सबसे पहले तो श्रद्धा ही छूट जाती। क्या होता कि नहीं होता, श्रद्धा ही नहीं है अपन को, संशय बना रहता है, श्रद्धा तोड़ देते अपन। सबसे पहले अपन तो इस डरते हैं, नियम लेंगे टूट गया तो, अरे भैया श्रद्धा तो बनाओ। कैसे टूट गया? टूट जाएगा तो गुरु महाराज बैठे हैं, तोड़ना नहीं। अगर दोष लग